गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम कृष्ण, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को मॉडल में मस्ट का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। देखिए मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का पहला प्रयोग है बाध्यता, यानी मजबूरी। बाध्यता मजबूरी बताने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। देखिए बाध्यता या मजबूरी को अंग्रेजी में कहते हैं कंपल्सन, यानी बाध्यता या मजबूरी बताने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर होगा, देखिए सब्जेक्ट मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, मस्ट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। जैसे देखिए देखिए उसे अवश्य दूध पीना चाहिए। देखिए इसमें यहाँ पर अवश्य आ गया या जरूर, तो ये इसकी मजबूरी बता रहा है, कंपल्सन बता रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य में हमें मस्ट का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग नहीं। शुड का प्रयोग करते हैं सलाह देने के लिए। जैसे उसे दूध पीना चाहिए, अगर ये अवश्य नहीं आया होता, अगर होता कि उसे दूध पीना चाहिए, तो इसकी अंग्रेजी होता है ही शुड ड्रिंक मिल्क। लेकिन इसमें अवश्य आ गया। अवश्य इसमें क्या बता रहा है, इसकी बाध्यता बता रहा है, मजबूरी बता रहा है, कंपल्सन बता रहा है। तो हम इस तरह के वाक्य में मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए उसे के लिए आएगा ही, इसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया ही, इसके बाद मस्ट है, ही मस्ट। V1 देखिए क्या है, पीना, ड्रिंक है, ही मस्ट ड्रिंक मिल्क, उसे अवश्य दूध पीना चाहिए। ये हो गया। दूसरा देखिए, देखिए लिखा है तुम्हें अवश्य किताब पढ़ना चाहिए। देखिए अवश्य या जरूर है, तो इसे कहते हैं कंपल्सन, मजबूरी है, तो इसमें मस्ट का प्रयोग होगा। तो मस्ट यू मस्ट पढ़ने के लिए देखिए स्टडी का प्रयोग करेंगे, स्टडी। देखिए पढ़ने के लिए रीड का प्रयोग करते हैं। रीड माने भी पढ़ना, स्टडी माने भी पढ़ना होता है, लेकिन रीड से ज्यादा स्टडी को उपयुक्त मानते हैं। स्टडी का प्रयोग ज्यादा करना उपयुक्त रहेगा। तो यू मस्ट स्टडी बुक, तुम्हें अवश्य किताब पढ़ना चाहिए। अगर यही रहता तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए तो सलाह देता, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं यू शुड स्टडी बुक। लेकिन अवश्य अगर आ जाए, जरूर आ जाए, तो इसका मतलब यह होता कि यहाँ पर मजबूरी है, कंपल्सन है, मस्ट का प्रयोग करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, अगला बता दूं। और देखते हैं। देखिए हमें अवश्य खाना खाना चाहिए। देखिए मैं अवश्य जरूर है, हमारी मजबूरी है, हमें अवश्य खाना खाना चाहिए, इसमें मस्ट का प्रयोग करेंगे। वी मस्ट, वी मस्ट। इसके बाद देखिए मेन वर्क है खाना। वी मस्ट ईट, क्या खाना चाहिए, फूड। वी मस्ट ईट फूड, हमें अवश्य खाना खाना चाहिए। वी सब्जेक्ट हो गया, मस्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया खाना, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, भोजन। तो हमें इस तरह का वाक्य अंग्रेजी इस तरह से बनेगी। यदि यही वाक्य अगर नकारात्मक होता, हमें अवश्य खाना नहीं खाना चाहिए, तो क्या होता, वी
मस्ट के बाद नॉट लगा देते तो हो जाता है वी मस्ट नॉट ईट फूड। वी मस्ट नॉट ईट फूड, हमें अवश्य खाना नहीं खाना चाहिए। अगर यही वाक्य अगर क्या से शुरू होता, क्या हमें अवश्य खाना खाना चाहिए, तो क्या होता, सबसे पहले मस्ट का प्रयोग करते, मस्ट, इसके बाद सब्जेक्ट वी, इसके बाद V1 ईट फूड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या हमें अवश्य खाना खाना चाहिए। अगर यही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता, हमें क्यों खाना अवश्य खाना चाहिए, या हमें क्या अवश्य खाना खाना चाहिए, तो इसका क्या होगा, हमें क्यों, लिखेंगे वाई मस्ट वी ईट फूड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं ऐसा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला एग्जांपल बताऊं। देखिए मस्ट का दूसरा प्रयोग है, देखिए मस्ट का दूसरा प्रयोग होता है संभावना बताने के लिए, मोर पॉसिबिलिटी, यानी अधिक संभावना बताने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी जहां पर संभावना सबसे ज्यादा होता है वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट मस्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जब संभावना बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा संभावना होता है, मोर पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना होता है, तो वहां पर हम सब्जेक्ट मस्ट बी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे एक विद्यार्थी अवश्य होना चाहिए। जैसे देखिए देखिए उसे अवश्य एक डॉक्टर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए उसे अवश्य डॉक्टर होना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति है देखने में डॉक्टर जैसा लगा है, वैसा सब कुछ पढ़ा कपड़ा उपड़ा, तो हमको देखने में लग रहा है कि वह पक्का डॉक्टर होगा। यानी 100% नहीं, लेकिन 100% से कुछ कम हमको ये पूरा पता चल रहा है कि वह डॉक्टर होगा। यानी सबसे ज्यादा संभावना है कि वह डॉक्टर निश्चित ही होगा, तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे ही मस्ट बी। देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, मस्ट हो गया, और होना चाहिए बी। इसके बाद क्या होना चाहिए, एक डॉक्टर, तो ही मस्ट बी अ डॉक्टर, इसके बाद फुल स्टॉप, ही मस्ट बी अ डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर अवश्य होना चाहिए। देखिए वह एक नर्स होनी चाहिए, यानी कोई लड़की है देखने में नर्स जैसी लग रही है, हमें पक्का क्लियर पता है कि वह नर्स ही होगी, हमें पूरा संभावना है, ज्यादा संभावना है, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, वह एक नर्स होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे सी मस्ट बी। देखिए वह लड़की महिला तो वह के लिए सी हो गया, संभावना ज्यादा है, सबसे ज्यादा संभावना है, तो मस्ट का प्रयोग हो गया। इसके बाद बी होने के लिए बी, अब क्या हम एक नर्स लिखेंगे, और नर्स, शी मस्ट बी अ नर्स, उसे एक नर्स होना चाहिए। आप लोग स्क्रीन शॉट मान लीजिए, मैं आगे बताऊं।
देखिए उसे एक पुजारी होना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति है देखने में पुजारी जैसा लग रहा है, हमको पूरा संभावना है, सबसे ज्यादा संभावना कि वह पुजारी होगा, यानी संभावना 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा है, यानी संभावना सबसे ज्यादा है, तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे ही मस्ट बी। देखिए ही उसे के लिए ही मस्ट बी होने के लिए बी एक पुजारी अप्रिस्ट, PRIEST प्रिस्ट, ही मस्ट बी अप्रिस्ट, उसे एक पुजारी होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला बताऊं। देखिए इसका स्ट्रक्चर अगला है। देखिए इसका अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मस्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कोई काम अगर अवश्य हो रहा हो, संभावना अवश्य हो, तो हम वहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे, मस्ट लिखेंगे, बी लिखेंगे, V4 यानी क्रिया में ING और ऑब्जेक्ट। जैसे वह अवश्य क्रिकेट खेल रहा होगा, वह अवश्य देखिए वह अवश्य क्रिकेट खेल रहा होगा, यानी देखिए संभावना ज्यादा है कि वह अवश्य, जैसे मान लो कोई लड़का है, हमको पता है कि वह अक्सर क्रिकेट खेलता है, तो वह इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा, वह अवश्य क्रिकेट खेल रहा होगा, तो वह अवश्य क्रिकेट खेल रहा होगा। देखिए संभावना है, ज्यादा संभावना है, वह अवश्य क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इसकी अंग्रेजी बनेगा मस्ट ही मस्ट बी प्लेइंग। देखिए वह के लिए ही संभावना बहुत ज्यादा है, ज्यादा संभावना है, मस्ट का प्रयोग हो गया ही मस्ट। इसके बाद होने के लिए बी का प्रयोग होता है ही मस्ट बी। इसके बाद देखिए खेल रहा होगा, तो प्ले में ING हो जाएगा प्लेइंग। क्या खेल रहा होगा, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद फुल स्टॉप, वह अवश्य क्रिकेट खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। देखिए राम अवश्य अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, मान लो कोई राम नाम का लड़का है, वह अक्सर अंग्रेजी पढ़ता है, तो हमें संभावना ज्यादा है तो वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। अगर संभावना 50-50 होता कि वह अंग्रेजी पढ़ भी रहा होगा, नहीं भी, तो हम अब में का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर संभावना सबसे ज्यादा है, तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। राम अवश्य अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, संभावना बहुत ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, राम मस्ट बी, पढ़ रहा होगा स्टडिंग, राम मस्ट बी स्टडिंग इंग्लिश। इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला नियम बता दूं। देखिए पछतावा बताने के लिए सब्जेक्ट मस्ट हैव V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट मस्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पछतावा बताने के लिए
सब्जेक्ट मस्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था शुड वाले में पछतावा क्या होता है। जैसे तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए था, तो वहां पर तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए था, तो वहां पर शुड है प्लस V3 का प्रयोग होता है। लेकिन अगर कह दिया तुम्हें अवश्य किताब पढ़ना चाहिए था, तुम्हें अवश्य दूध पीना चाहिए था, तुम्हें अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए था, तुम्हें अवश्य हिंदी पढ़ना चाहिए था, तुम्हें अवश्य एक गाना गाना चाहिए था, ये जिसमें देखिए अवश्य आए और पछतावा हो, तो वहां पर हम सब्जेक्ट मस्ट है V3 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका अंग्रेजी होगा तुम्हें अवश्य अंग्रेजी पढ़ना चाहिए था। देखिए तुम्हें अवश्य अंग्रेजी पढ़ना चाहिए था, अगर यहाँ अवश्य नहीं होता तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए था तो पछतावा है, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करते, यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर है जरूर है, तुम्हें अवश्य अंग्रेजी पढ़ना चाहिए था, तो क्या होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश। देखिए यहाँ पर यू तुम्हें के लिए हो गया यू मस्ट हैव, देखिए पढ़ने के लिए स्टडी हो जाएगा स्टडीड, क्रिया की थर्ड फॉर्म V3, यू मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, यू मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश। देखिए हमें अवश्य दूध पीना चाहिए था, हमें अवश्य दूध पीना चाहिए था, अवश्य आ गया तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। हमें के लिए वी मस्ट हैव, देखिए पीना के लिए क्या होगा, ड्रिंक, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होगा ड्रंक, वी मस्ट हैव ड्रंक मिल्क। देखिए इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।